हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज है 27 मई के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं अपन उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में देखते हैं अपन। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उस संसद की याचिका समिति का नया अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा 10 सदस्यीय समिति के पुनर्गठन के बाद की गई है। और ये याचिका समिति है, इसका महत्वपूर्ण विधायी निकाय है जो कि आम जनता के द्वारा सीधे संसद तक पहुंचाई जाने वाली समस्याओं, शिकायतों और सुझावों की जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपती है। अब अपन देखते हैं राष्ट्रीय नियुक्ति जो 2026 में हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? सीडीएस एनएस राजा सुब्रमण्यम बने हैं। केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री, केरल का नाम बदलकर अब केरलम कर दिया है, उसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वीडी सतीशन बने हैं। भारत के नए सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। और सेल के नए सीएमडी, सेल का मतलब सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके जो नए सीएमडी बने हैं अशोक कुमार पंडा। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नेक्स्ट है सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। और आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन है? राकेश अग्रवाल है। और केंद्रीय सूचना आयोग, उसके नए जो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए हैं? राजकुमार गोयल को बनाया गया है। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? परवीन सूद। और एफसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? रविंद्र कुमार अग्रवाल। इसके अलावा सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक चतुर्वेदी को बनाया गया है। और नालसा का नया कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? जस्टिस विक्रम नाथ को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकेंड में पूरा कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरविंदर सिंह ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में देखते हैं। पर बात गुरविंदर सिंह की है तो पंजाब के स्टार धावक हैं गुरविंदर सिंह। उन्होंने एथलेटिक्स में नया इतिहास रच दिया है। 100 मीटर दौड़ को मात्र 10.09 सेकेंड में पूरा करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद गुरविंदर सिंह भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने फेडरेशन कप 2026 के दौरान हासिल की। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ वह 10.10 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर की दूरी तय करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है? रांची झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वामन वन पहल शुरू की है? वो किसने की है? चंडीगढ़ ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के इमजीगांग पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो वो कहाँ किया है? दक्षिण कोरिया। इसके बारे में देखते हैं अपन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया, सियोल या फिर पाजू शहर है वहाँ पर इमजीगांग पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। इस स्मारक का निर्माण कोरियाई युद्ध की 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। यह स्मारक है 1950 से लेकर 1953 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए मानवीय योगदान के लिए ये जो युद्ध स्मारक है ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये सौम्या स्वामीनाथन बनी है। इसके बारे में देखते हैं सौम्या स्वामीनाथन के बारे में।
डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व वैज्ञानिक भी रही हैं और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की पूर्व महानिदेशक हैं। रॉयल सोसाइटी के 365 से अधिक वर्षों के इतिहास में ये दुर्लभ सम्मान पाने वाली वह गगनदीप कांग 2019 के बाद दूसरी भारतीय महिला है। पहली कौन है? गगनदीप कांग, जो कि 2019 में इन्हें फेलो चुना गया था। इसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के पिता और भारत की हरित क्रांति के जनक स्वर्गीय MS स्वामीनाथन को 1973 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। MS स्वामीनाथन को 1973 में चुना गया था और अब 2026 में सौम्या स्वामीनाथन चुनी गई हैं। इसके साथ ही वे सम्मान को पाने वाली भारत की पहली पिता और बेटी की जोड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है? तो दांडेवाला कहाँ है? जैसलमेर है। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान राज्य की जैसलमेर बेसिन में दांडेवाला फील्ड क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजे हैं और इन कितनी गहराई पर मिले हैं? 950 मीटर की गहराई पर ये मिले हैं। इस कुएं से औसतन 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे वो प्राकृतिक गैस का निरंतर प्रवाह दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने किस शहर में क्वाड जो विदेश मंत्री है उनकी बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? नई दिल्ली ने। नेक्स्ट है इसके बारे में, यह बैठक विदेश मंत्री S जयशंकर के निमंत्रण पर आयोजित की गई थी। इसमें क्वाड में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका और भारत, इनके विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। क्वाड समूह क्या है? क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, यानी 4 देश है इसमें शामिल होते हैं। भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक कूटनीतिक समूह है और यह समूह मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में किस रक्षा फर्म ने वायु अस्त्र फर्स्ट नामक भारत की स्वदेशी लॉयटिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है? तो वो किसने किया है? निबे लिमिटेड द्वारा निर्मित। इसके बारे में देखते हैं अपन। भारत ने 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले स्वदेशी लॉयटनिंग म्यूनिशन वायु अस्त्र फर्स्ट का सफल परीक्षण वो काफी किया है पोखरण रेगिस्तान और उत्तराखंड के जोशीमठ को 14,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर पूरा किया है। और इस ड्रोन का निर्माण किसने किया है? पुणे की जो प्रमुख रक्षा कंपनी है निबे लिमिटेड, उसके द्वारा किया गया है। आगे देखते अपन। मई 2026 में म्यांमार की प्रतिष्ठित धार्मिक उपाधि महाशयधम ज्योति काधज से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर लहार क्याल लामा को। इसके बारे में देखेंगे अपन। नेपाल के लुम्बिनी विकास ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं लहार क्याल लामा। उनको म्यांमार सरकार द्वारा प्रतिष्ठित धार्मिक उपाधि दी है महासदम ज्योति कज। नेपाल में म्यांमार के राजदूत हैं यू थांत सिन ने म्यांमार सरकार की ओर से यह उपाधि प्रदान की है। उन्होंने यह पुरस्कार बौद्ध शिक्षा, संस्कृति, विरासत की संरक्षण और वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने रेन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेड मौसम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो किसने की है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के द्वारा की गई है। अब इसके बारे में देखते हैं अपन क्या होता है रेन मुंबई के बारे में। यह भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध है और इसे किसके द्वारा किया गया है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस उपकरण का उपयोग अप्रत्याशित मौसम और मानसून की परिवर्तनशीलता से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में मिशन वंदे मातरम के तहत किस सुरक्षा बल की पहली सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो वो कौन है? BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल ने चढ़ाई की है। देखिए, यह बयान सीमा सुरक्षा बल BSF के डायमंड जुबली हीरक जयंती वर्ष और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसमें 4 महिला कांस्टेबल शामिल थी और लद्दाख से कौशर फातिमा थी, पश्चिम बंगाल से मुनमुन घोष, उत्तराखंड से रबीका सिंह थी और कारगिल से तेजसिंह चारल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार नामक $30 करोड़ का नवीनीकरणीय ऊर्जा मंच है, वो किसने लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन और डेनमार्क ने लॉन्च किया है। इसके बारे में देखते हैं अपन। ब्रिटेन की विकास वित्त संस्थान ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डेनमार्क की कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार नामक 30 करोड़ का नवीनीकरणीय ऊर्जा मंच है, वो लॉन्च किया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा कि भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय कमियों को दूर करना और अतिरिक्त निजी व संस्थागत पूंजी को आकर्षित करना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCP के वर्तमान महानिदेशक कौन है? DG कौन है? जिनका डिप्यूटेशन काल केंद्र सरकार द्वारा 31 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है। तो किसका बढ़ा दिया है? अनुराग गर्ग का। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल DG अनुराग गर्ग का डेपुटेशन काल है 31 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है। अब देखते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के बारे में। तो इसकी स्थापना कब होती है? 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना होती है। इसका मोटो क्या है? आसूचना प्रवर्तन समन्वय। इसका मोटो क्या है? आसूचना प्रवर्तन समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत की सामरिक बल कमान ने अग्नि फर्स्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया है। अब ये देखते हैं अपन इसके बारे में। अग्नि फर्स्ट स्वदेशी तकनीक से विकसित है और सतह पर मार करने वाली है और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और जिसे किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 700 से लेके 900 किलोमीटर तक है। ये ठोस ईंधन का उपयोग करती है और सड़क मार्ग से ले जाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ने भारत का पहला समर्पित राष्ट्रीय मंच कौन सा? भारतीय डिजिटल संवाद, उसका शुभारंभ कहाँ किया है? तो वो कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।